Short form is best, but long form is better. Yeah, but I get 100,000 views on my shorts and reels on every platform. So, do you want million useless views or few thousand consistent followers? The debate of whether short form is good or long form is good is nowadays trending among all content creators. लेकिन ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है या किस टाइप का कंटेंट आप अपनी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंटेंट ट्रेंड्स को फॉलो करता है और आप कंटेंट बना रहे हैं ताकि आप अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें, देन यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एंड शॉर्ट फॉर्म ट्रेंड्स दैट कम एंड गो एवरी अदर डे। बट इफ योर कंटेंट इंक्लूड्स सम सीरियस टॉपिक जिसको आपको बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करना है और आप चाहते हैं कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड हो, तब आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे डिपेंड होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक 50 सेकंड की रील से लॉन्ग रन में ऑडियंस नहीं बना सकते हैं। यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू वांट टू हैव, एंड इफ दिस इज समथिंग you are looking for, then you should need to stick with me till the end of this video so that you can understand how you can do that. चलिए तो फिर ऐसे शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस YouTube पे एक ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करता है। जब भी आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने के लिए बैठते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप किसी एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करें और उसकी सारी चीजें ब्रेक डाउन करें, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को समझते हैं। आपके पास बहुत सारा टाइम है जिसमें आप ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे वो इस चीज को सीख सकते हैं या कैसे उन्हें ये करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था व्हाई लॉन्ग फॉर्म वीडियो इज बेटर देन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड ट्रस्ट अमंग योर ऑडियंस। और धीमे धीमे समय के साथ आपकी ऑडियंस आप में ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देती है और उन्हें लगने लगता है कि वो एक ऐसे क्रिएटर के साथ जुड़े हैं जो उन्हें समझ सकता है, और मेरे हिसाब से यही आपको चाहिए। लेट्स इमेजिन कि आपने एक ऐड देखा जिसमें कोई आपको कोर्स खरीदने के लिए बोल रहा है, जहां पे वो बताने वाले हैं कि हाउ टू गेट रिच इन 2025। अब आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो सबसे पहले जाके उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करेंगे, जो उनका यूट्यूब चैनल चेक करेंगे, जो उनका ट्विटर चेक करेंगे, आप लिंक्डइन चेक करोगे, आप उनकी ज्यादातर सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करोगे ताकि आप देख सको कि वो सही में वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो आपको चाहिए या नहीं। और इस सब के बाद आप में से कितने लोग होंगे जो उस कोर्स को खरीदने वाले हैं? मेरे हिसाब से कुछ ही या फिर कोई भी नहीं, क्योंकि जब तक आप किसी का कंटेंट नहीं देखोगे जो आपको फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, या फिर लेट्स कॉल इट फ्रीमियम मॉडल, इफ समवन इज प्रोवाइडिंग यू द वैल्यू दे आर प्रोवाइडिंग इन देयर पेड कम्युनिटीज, और लेट्स से जो उनका पुराना कंटेंट है जो उन्होंने पिछले कई सालों में यूज किया है वो अभी उन्होंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फ्री में अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जब तक आप ऐसा कंटेंट नहीं देखते हो तब तक आप कन्विंस नहीं होते हो किसी से कुछ खरीदने के लिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आप यूट्यूब के होम पेज पे आते हो और आप एक वीडियो देखते हो जहां पे उस ही प्रॉब्लम की बात हो रही है जो आप फेस कर रहे हैं आजकल। जैसे आई वॉज फेसिंग इश्यूज विद मैनेजिंग माई फाइनेंसेस, आपके साथ हो सकता है कि यू आर फेसिंग इश्यूज विद स्केलिंग योर बिजनेस, यू आर फेसिंग इशू विद क्रिएटिंग कंटेंट, एंड व्हेन यू सी वीडियोस लाइक दैट व्हिच डायरेक्टली points your problem, you click on it. And let's consider the video you are watching from the creator has something to sell or has something to provide you for some amount of money, and now there are high chances that you will buy from them. और उसका एक ही कारण है कि आप उनसे ऑलरेडी फ्री में वैल्यू ले चुके हैं, और जब आपको फ्री में वैल्यू मिलती है तो आपके अमंग ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई अगर ये बंदा फ्री में इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम इसका फ्री वाला कोर्स देख के इतना आगे ग्रो कर सकते हैं, तो अगर हम उसका पेड कोर्स लेते हैं या फिर हम उसकी सर्विसेज लेते हैं तो हमारे लिए ये कितना इजी हो जाएगा ग्रो करना। Let's take example of few creators that I know, which are William Brown, Serge Gatari, Charlie Morgan. If we take some example of Indian creators, Akshat Tongia, Saksham Gaur, Ayush Badwa, and a lot of other creators which I admire and watch content from, are creating videos on YouTube. They are uploading consistently on YouTube for free. वो इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप उनके कंटेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी पैसा कमाने से नहीं रोक सकता है। आई हैव बॉट कोर्सेज फ्रॉम अक्षत तोंगिया, सक्षम गौर एंड मैट ग्रे बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, एंड दैट इज दे आर प्रोवाइडिंग फ्री वैल्यू ऑन इंटरनेट, एंड जस्ट बाय दैट वैल्यू आई हैव ग्रोन मैसिवली। और जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना तो आपको ट्रस्ट फील होता है। जब आप किसी में ट्रस्ट करते हैं देन यू कैन इवन स्पेंड मनी ऑन देम, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी। इवन बोथ ऑफ देम आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड विद मैट ग्रे I was actively following him on LinkedIn. I was watching his reels on Instagram, and all these things convinced me to buy their courses. I bought Founder OS from Matt Gray, Cold Models from Akshat Tongia, and Expert Creator Blueprint from Saksham Gaur. Content of all these three people convinced me to buy their courses. There's nothing else, like they didn't pitch me over a sales call to buy their services. They didn't run Facebook ads to get leads for their business. उन्हें जितने भी स्टूडेंट्स मिले उनके कोर्सेज के लिए वो उन्हें उनके कंटेंट के थ्रू ही मिले, बेसिकली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी क्रिएटर को या फिर किसी भी पर्सन को 24 आवर्स का कंटेंट लगता है ट्रस्ट करने में किसी एक क्रिएटर पे। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी। आई वाज watching their content from long time,
Now let's come to William Brown, Charlie Morgan and Serge Gatari. So these people are business consultant जो कि आपको help करते हैं business को grow कराने में, and they are creating content on their systems, processes, offer. They directly put VSLs on YouTube. So this is long video of 30-40 minutes, 1 hour long. This is breakdown of their system. Like वो कैसे आपकी help करने वाले हैं, वो सब ऑलरेडी आपको बता देते हैं. एंड दिस इज द वे यू मेक पीपल ट्रस्ट इन यू. एंड जब लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर, और तब उन्हें पता चलता है कि दे हैव पेड कम्युनिटीज वेयर दे कंडक्ट वीकली कॉल्स, मंथली कॉल्स, वन ऑन वन सेशंस, एंड दे ऑल्सो हैव लाइक माइंडेड पीपल. और जब आप ऐसे कम्युनिटी में होते हैं, you grow massively. You see someone who joined with you is getting hundred of leads from YouTube, is getting tens of thousands of dollars from internet, and then you feel, oh, I can learn from him. He tells you how to do it, and this is what happens in a good community. जब आप ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, then you gain more trust in that person. और जब आप पेड कम्युनिटीज में होते हैं, तो आपको जब वीकली कॉल्स और ये सब चीजें मिलती हैं, तो आप एक इमेंस लेवल की वैल्यू को एक्सपीरियंस करते हैं. और जब ऐसा होता है, तो आप बहुत कन्विंस हो जाते हैं उनसे कई सारी चीजें खरीदने में. इफ दे हैव सर्विसेज, इफ दे हैव some system, if they have some AI tool, or let's say if they have some system to build and release in your business, so you get easily convinced to buy from them. And after this, that person don't even need to go on sales call with you. Now let's consider that you are that person. अब आपको जरूरत नहीं है किसी भी एक सेल्स कॉल पर जाने की, आपको डिस्कवरी कॉल पर जाने की जरूरत नहीं है, because you already taught them what you are going to help them with and how you are going to do that. But you are not actually doing that. You will do that only when you will receive the money. So this is what happens when you make more long form content. And I'll just suggest that make long form content, upload it on YouTube, let it reach out to a mass audience, and then make short forms from that long form video, upload it on different platforms like Instagram Reels. Even now LinkedIn is pushing short form videos. Use that, leverage that, and then you have YT shorts. Then you can also repurpose that content into text, then upload it on Reddit, then answer queries on subreddit, then also upload it on Twitter and LinkedIn. So this is how you can build a content system. Make one 30-minute long YouTube video, get 10 short form videos, get 2 to 5 LinkedIn posts, 2 to 3 Reddit posts, and 2 to 3 tweets from that. And with that, you will be able to reach out to a broad audience, and you will also be able to build brand on different platforms. And that way, when you run ad or when you run campaigns, then whenever who's seeing your ads will go and search for your social media profiles, and they will see that you have good brand, you are uploading content consistently. That way they will gain trust and will buy from you. So yeah, it's not actually about long form or short form. It's actually about long form and short form.